सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कृष्ण कैसे हैं? बोले सतघन हैं, चितघन हैं और आनंद घन हैं। इसलिए कृष्ण को 3 शब्द जोड़ करके बोला जाता है सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। भगवान का कभी विनाश नहीं होता। भगवान, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण कब मरे। एक ने प्रश्न किया था हमसे, अरे हम तो मरते हैं लेकिन कृष्ण कब मरे, ऐसा उसने प्रश्न किया। कोई प्रमाण है? कृष्ण के मरने का कोई प्रमाण नहीं है। अरे मरता तो जीव है, मारता कौन है? काल। काल हमको मारता है, लेकिन काल जिसके वश में रहता हो उसको काल कैसे मार सकता है? आप और हम सब लोग काल के वश में रहते हैं। काल मतलब समय। बच्चा होता है तो उसके दाढ़ी मूंछ नहीं होती। वही बच्चा जब 16 वर्ष का होता है, 17 वर्ष का होता है तो उसके मूंछ आती हैं, पर दाढ़ी भी आ जाती है। पहले कितना बढ़िया चमकता शरीर था, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी खाल भी सुकड़ने लगती है। इसका मतलब है वो काल के वश में है। समय उसको जवान बना रहा है, समय ही उसको बूढ़ा बना रहा है। लेकिन काल का वश भगवान पर नहीं चलता, इसलिए भगवान एक रस रहते हैं। आपने कभी फोटो में भगवान को देखा हो तो भगवान के दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाई देती, क्योंकि काल का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं है। इसलिए भगवान कभी मरते नहीं है। वो लीला करने आते हैं और लीला करके अंतर्ध्यान होकर के बैकुंठ चले जाते हैं। वो मरते नहीं है। बोलो राधे राधे। तो सत माने अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो आदि में, जो मध्य में और जो अंत में रहता है, उसी को सत कहते हैं। चित का मतलब है जो सबको प्रकाश देता है। प्रकाश कैसे दे रहा है वो? तो सूर्य के रूप में भगवान सबको प्रकाश दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमने सुना है भगवान सबको प्रकाश देते हैं। कहाँ है भगवान? अरे सूर्य ही तो भगवान है जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या देखना है? यही भगवान है, उसको सूर्य भगवान कहते हैं। सूर्य के अंदर बैठ करके नारायण सबको प्रकाश दे रहे हैं। चिद माने प्रकाश। इसके ऊपर व्याख्या बहुत की जा सकती है, लेकिन उन व्याकरण की व्याख्याओं में नहीं जाना, नहीं तो आप सब लोग भटक जाओगे। हम सरल भाषा में समझा रहे हैं, उसको समझो। और आनंद, आनंद भी भगवान का स्वरूप है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो जब यशोदा के महल में कृष्ण का आगमन हुआ तो सब लोग क्या गा रहे थे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किसी ने ये नहीं कहा नंद घर कृष्ण भयो, ऐसा किसी ने नहीं बोला। सब लोग बोल रहे थे नंद घर आनंद भयो। जब भगवान प्रकट होते हैं या भगवान आते हैं, वहाँ आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं। अच्छा, आपको एक प्रमाण की बात बताएं। आप सब लोग जितनी देर यहाँ पांडाल में बैठोगे, आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना। आप जब तक यहाँ बैठोगे तब तक आपका मन आनंद में झूमेगा। फालतू बकवास, फालतू चर्चा आपकी बुद्धि को परेशान नहीं करेगी, आपके मन को परेशान नहीं करेगी। यहाँ तो मन आनंदित रहेगा जितनी देर बैठेंगे। मैं उनकी बात नहीं करता जो बैठे तो यहाँ है और मन घर में ही छोड़े आए। हाँ, अभी इससे पहले हम लोग वृंदावन में कथा कर रहे थे। वृंदावन में ही महाराष्ट्र के कुछ लोग आए
70 लोग थे, वो 70 लोग एक ही परिवार के नाते रिश्तेदार सब मिलकर के वृंदावन आए कथा सुनने के लिए। तो एक माता जी से कहा, हम 3 दिन से देख रहे हैं आपको, आप कथा में तो बैठी होती हो, लेकिन आपके चेहरे से नहीं लगता कि आपका मन भी कथा में हो, आप कौन सी चिंता में डूबी रहती हो। तो वो पता है माता जी ने क्या कहा, अरे बोले महाराज क्या बताएं, हम यहाँ कथा में वृंदावन आ तो गए, लेकिन मेरे बेटे की अभी अभी नई नई शादी हुई है, तो मुझे एक ही चिंता सताती है। कौन सी चिंता? बोले नई बहू आई है घर में, पता नहीं पीछे से नकली चाबी मेरी अलमारी में नहीं लगा रही है। अरे मैंने कहा बता, तुझे ये चिंता सता रही है, ये इतनी दूर आकर के तू क्या कर लेगी अगर वो नकली चाबी लगा भी रही होगी तो? ठंडी में बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, इतनी जल्दी तू पहुंच भी नहीं सकती अपने घर। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शरीर तो कथा में बैठा है, मन नहीं बैठा। मन को भी संग में बैठाना है, तब आनंद मिलेगा। तो भगवान 3 स्वरूपों में है, सतघन, चिदघन और आनंद घन। करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को नष्ट करते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। इन्हें तीनों तापों से भगवान ही दूर रखते हैं। जो विश्व को बनाते हैं, विश्व को बनाने के बाद उसका पालन करते हैं, समय आने पर शंकर स्वरूप में जीवों को संहार करके अपने अंदर ही विलीन कर लेते हैं। इसलिए भगवान सृष्टि के सृजन करता है, संहार करता है, पालन करता है। ऐसे भगवान कृष्ण को आप और हम सब